यूपी के जिला शामली में 7 दिन के अंदर पुलिस एनकाउंटर में 2 क्रिमिनल नफीस और फैसल मारे गए। इन दोनों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस का दावा है कि दोनों एनकाउंटर के दौरान जवाबी फायरिंग में ढेर हुए, लेकिन अब इस एनकाउंटर पर गंभीर सवाल उठने लगे। क्या ये मुसलमान थे, इस वजह से मारे गए? क्योंकि पुलिस ने चोरी के आरोप में एनकाउंटर किया था, लेकिन चोरी का खुलासा न होने से झल्लाए डॉक्टर पुलिस की पोल पट्टी खोल रहे हैं। लगातार सोशल मीडिया पर इन एनकाउंटरों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि यूपी पुलिस के जिला शामली में CMS के घर चोरी हुई थी। अब तक उसका खुलासा नहीं हुआ, जिससे नाराज डॉक्टरों का गुस्सा पुलिस पर फूट पड़ा है। डॉक्टरों का कहना है कि अपने आप 20 गोली मारकर मुजरिम को मारकर लेकर आते हैं। SP और CO वहां खड़े होकर जबरदस्ती हमसे 1 गोली लिखवाते हैं, हम खोलेंगे अब इनके पर्चे। सवाल ये उठता है कि क्या वाकई शामली में एनकाउंटर के नाम पर कुछ और खेल चल रहा है? क्या पुलिस अपराधियों को खत्म करने के नाम पर सच्चाई को दबा रही है? जब डॉक्टर जैसे जिम्मेदार लोग ही पुलिस की कार्रवाई पर उंगली उठाने लगे, तो क्या ये कानून व्यवस्था की सच्चाई नहीं दिखाता? आखिर सच्चाई क्या है? पुलिस सच बोल रही है, ये डॉक्टरों के आरोपों में दम है? क्यों डॉक्टर पुलिस पर यह आरोप लगा रहे हैं कि अपने आप 20 गोली मारकर लेकर आते हैं और हमसे जबरदस्ती 1 गोली लिखवाते हैं? दरअसल उत्तर प्रदेश के जिला शामली में इस महीने के भीतर 7 दिनों के अंदर 2 बड़े पुलिस एनकाउंटर हुए, जिसमें अपराधी नफीस उर्फ मुदा और फैसल मारे गए। दोनों पर लाख रुपए का इनाम था। नफीस कांधा कस्बे का रहने वाला था और उसके खिलाफ हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी और नकली करेंसी जैसे करीब 3 दर्जन गंभीर मुकदमे दर्ज थे। वही फैसल मेरठ के लिसाड़ी गेट इलाके का रहने वाला था और संजीव जीवा गैंग का शूटर बताया जा रहा था। पुलिस ने दावा किया कि दोनों मुठभेड़ के दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मारे गए, लेकिन अब इन एनकाउंटरों पर खुद सवाल उठ रहे हैं। शामली में हुए इन एनकाउंटरों के बाद जिले के डॉक्टरों का गुस्सा पुलिस प्रशासन पर फूट पड़ा। कुछ दिन पहले जिले के CMS के घर चोरी हुई थी और अब तक पुलिस उस चोरी का खुलासा नहीं कर पाई। इसी से नाराज डॉक्टरों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। डॉक्टरों का कहना है, पुलिस दिखावे के लिए एनकाउंटर तो कर रही है, लेकिन असली अपराधों को सुलझाने में पूरी तरह नाकाम है। डॉक्टरों ने यहाँ तक कह दिया है कि पुलिस खुद ही अपराधियों को मार कर लाती है और फिर अस्पताल में आकर डॉक्टरों पर दबाव डालती है। अब डॉक्टरों ने पुलिस के खिलाफ ही प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। अपने आप में 20 गोली मुजरिम को मार कर लाते हैं, ऐसा डॉक्टर आरोप लगा रहे हैं। और साथ में ये भी कि SP और CO जो हैं खड़े रहते हैं, जबरदस्ती हमसे कहते हैं गोली लिखो, हम खोलेंगे अब इनके पर्चे। पुलिस वालों को लेकर डॉक्टर कह रहे हैं कि इनके पर्चे, इनके सच्चाई खोलेंगे। चोरी का खुलासा ना होने से झल्लाए डॉक्टर अब पुलिस की पोल पट्टी खोल रहे हैं। डॉक्टरों का यह बयान ये इशारा कर रहा है कि पुलिस फर्जी एनकाउंटर दिखाकर अपने नंबर बढ़ाने में जुटी है। शायद ऐसा हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से डॉक्टर आरोप लगा रहे हैं उसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं। और सवाल ये भी उठता है, क्या मुसलमान होने की वजह से ये सब कुछ हुआ है? क्या इसी वजह से पुलिस ने ये कार्रवाई की है? क्या शामली में वाकई न्याय के नाम पर कानून से खिलवाड़ हो रहा है? क्या डॉक्टरों के आरोपों की जांच होगी या फिर ये आवाजें दबा दी जाएंगी? पुलिस का कहना है कि दोनों बदमाश पुलिस पर फायरिंग कर रहे थे और आत्मरक्षा में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। सवाल ये उठता है, अगर पुलिस के पास सबूत है तो फिर डॉक्टरों के बयान से इतनी बेचैनी क्यों है? क्या वाकई में एनकाउंटर पूरी तरह पारदर्शी थे या फिर कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही है? इस घटना के बीच ये भी बात सामने आ रही है कि शामली के SP NP सिंह का ये पहला चार्ज है। PPS से प्रमोट होकर IPS बने NP सिंह का शामली SP के पद पर पहला चार्ज है और पहली बार जिले की कमान संभाल रहे हैं। कहा जा रहा है कि वो जिले में अपराध खत्म करने की ठान चुके हैं, लेकिन क्या ये ठानना कानून के दायरे में रहकर हो रहा है या फिर मुठभेड़ मॉडल को ही न्याय का नया रास्ता बना दिया गया? जब खुद डॉक्टर ये कहने लगे हैं कि अब हम खोलेंगे इनके पर्चे, तो जाहिर है कि अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। डॉक्टरों का ये गुस्सा सिर्फ चोरी का खुलासा ना होने से नहीं, बल्कि एक तरह से पुलिस की कार्यप्रणाली पर जो अविश्वास पैदा हो रहा है उसको भी दिखाता है। आखिर क्यों डॉक्टरों को ऐसा कहना पड़ा कि पुलिस जबरदस्ती उनसे गोली की रिपोर्ट लिखवाती है? क्या पुलिस पर अब कोई निगरानी नहीं बची? क्या एनकाउंटर अब सिर्फ आंकड़ों का खेल बन चुका? सवाल ये भी है कि जब लगातार एनकाउंटर हो रहे हैं तब भी अपराधी क्यों नहीं रुक रहे? क्या असली अपराधी बच निकलते हैं और नाम के लिए छोटे अपराधियों को मार दिया जाता है? शामली जैसे छोटे जिले में 1 हफ्ते के अंदर 2 इनामी बदमाशों को मारा जाना संयोग है या फिर किसी सोची समझी रणनीति का हिस्सा? पुलिस कह रही है कि अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई हो रही है, जबकि डॉक्टर इस पर सवाल उठा रहे हैं।
जब कानून के रखवाले और जान बचाने वाले डॉक्टर एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे तो समाज के सामने सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर सच्चाई क्या है और इसका जवाब कौन देगा? क्या वाकई पुलिस चोरी का खुलासा नहीं कर पा रही है लेकिन एनकाउंटर कर रही है दिखाने के लिए? जब चोरी हुई और इसी वजह से एनकाउंटर हुआ तो पुलिस उसका खुलासा क्यों नहीं कर पा रही? क्या इसके पीछे बड़ी साजिश है? हकीकत क्या है उसका पता नहीं, वो कब बाहर आएगी, लेकिन डॉक्टर जरूर यूपी पुलिस की सच्चाई बता रही हैं। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें। बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।